बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कशिफ इमरान। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज जनाब हम जा रहे थे, पहले हम एक दिल्ली निहारी रेस्टोरेंट वहाँ जा रहे थे, उसके बाद हम बट खाई जा रहे थे। तो मैंने सोचा आपको भी अपने साथ ले चलते हैं और आपको यहाँ पर शारजा के कुछ कॉमन स्ट्रीट्स दिखा जाऊँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से वीडियोज़ के अंदर ये देखा होगा कि यहाँ पर किस तरह से बड़ी बड़ी स्ट्रीट होती है, बट जो कॉमन स्ट्रीट्स हैं शारजा की वो किस तरह से होती हैं, तो वो भी देखते जाएँ। साथ में हम अच्छी अच्छी बातें भी करते जाएंगे। देखिए, जो कामयाबी होती है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि किसी के भी नसीब में लिख दी जाती है, कभी भी ऐसा नहीं होता। हर बंदे का एक अपना लेवल होता है, समझने की सलाहियत होती है। सी अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, सक्सेस सबको नहीं मिलता है, वो लेना पड़ता है, वो खुद से अचीव करना पड़ता है। ठीक है, हर बंदे के पास, जैसे अगर हम लोग टेस्ट पेपर को भी देखा जाए तो कोई बच्चा फेल हो रहा होता है, कोई फर्स्ट पोजीशन ले रहा होता है, एंड इवन बोथ द स्टूडेंट्स हैव इक्वल टाइम। दो जो पहले स्टूडेंट के पास 24 घंटे होते हैं, दूसरे के पास भी उतने ही 24 घंटे होते हैं। कोई उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करता है, कोई उसे बुरे तरीके से यूटिलाइज़ करता है। ये देखेंगे हम आए थे बट कढ़ाई के ऊपर, जैसा आपको पता है कि पाकिस्तानी हो तो वो बस बट कढ़ाई से बेहतर कोई जगह को फूड, देसी फूड के लिहाज से नहीं देखता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देसी तो नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के आप देखेंगे रेस्टोरेंट आते जाएंगे। कुछ रेस्टोरेंट्स आप कह लें कि नॉर्मल हैं, लाइक इंडियन हैं, कुछ चाइनीज़ होंगे, कुछ टर्किश होंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तानी और को ज़रा ढूंढना पड़ता है। खैर, यहाँ हम गए थे बट क्या है, यहाँ पर हमने खाया था खाना, और ज़्यादा मैं यहाँ पर ले नहीं पाई। इनका मेन्यू कार्ड था, मेन्यू कार्ड में यहाँ पर आप स्कैन करके मोबाइल में भी देख सकते हैं कि इनका क्या क्या अवेलेबल है, और ये सारा इनका मेन्यू कार्ड था। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दिया जाए, ताकि अगर कोई यहाँ का कुछ ट्राई करना चाहे तो वो भी कर ले। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के ऊपर थे कि चाहे जो भी हो, जो कामयाबी है या आप खुद अचीव करते हो, आप खुद सोचते हो कि यार मुझे इस मामले में इस तरह से कामयाब होना। ये देखिए, इन्होंने ये एक ड्रिंक भी थी जो इन्होंने एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दी थी। और अच्छा, कामयाबी जो होती है किसी को मिलती नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं होती है। प्लीज़, जो लोग समझते हैं कामयाबी गॉड गिफ्टेड चीज़ है, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कामयाबी को खुद हासिल करना पड़ता है, खुशियों को खुद चूज़ करना पड़ता है। जो खुशी होती है ना, ये नतीजा नहीं होती है, ये आपकी चॉइस होती है। ऐसा नहीं होता ये होगा तो हम खुश हो जाएंगे। जो बंदा ये सोचता है ना ये होगा फिर हम खुश होंगे, यकीन जानिए वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होता है। और ये देखिए, जो इतना बड़ा, ये आपके सामने भी ये महल नुमा सी जो चीज़ आ रही है, ये यहाँ पर किंग का महल नहीं है, बल्कि ये इनका एक जस्ट आम सा ऑफिस है। इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको और से ज़्यादा इस तरह की बिल्डिंग्स दिखाती जाऊँगी। ये इनका जस्ट एक ऑफिस वगैरह जो है उस तरह से है। अच्छा, जैसे कि अगर हम अपनी मुस्लिम हिस्ट्री की एग्ज़ाम्पल को एक दफ़ा टटोलें तो हम हैरान रह जाएंगे कि हालात किस तरह से थे। बट वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने उन्हें कितना डिफरेंटली लिया। जैसे अगर हम पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स की भी बात करते हैं, तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत से पैलेस्टीनियन को देखिए, अगर आप नेट के ऊपर देखेंगे तो बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम हैं जो कि पैलेस्टाइन को के मुस्लिम्स का जो करेज है या जो उनका ईमान है उसे देख के ख़ुद भी मुसलमान हो रहे हैं। तो एक तो ये इसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि टाइन के जो मुस्लिम्स हैं उनमें बहुत सब्र है। मतलब मैंने भी कुछ ऐसी वीडियोस इंटरनेट के ऊपर देखी कि उनमें बहुत सब्र है, और जो भी है जैसा भी है स्टिल उनके जो ज़ुबान है उस पर बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाइक अल्लाह ताला का शुक्र है। अगर हम अपनी हिस्ट्री के ऊपर भी जाएँ ना, तो जैसे हज़रत मरियम की शादी नहीं हुई थी, ठीक है, हज़रत मरियम की शादी नहीं, फिर भी वो एक कामयाब खातून थी। इसी तरह अगर आप दूसरी एग्ज़ाम्पल लें तो हज़रत खदीजा के बेटे ही नहीं थे, फिर भी रब ने उनको सलाम कहलवाया कि लाइक सब उनको सलाम वगैरह कहते थे हज़रत खदीजा का, हालांकि उनका कोई, तो ये जो हम इलामतें कह लेते हैं कि औरत शादी करेगी तो ही वो कामयाब होगी, या अगर उसका बेटा होगा तभी वो कामयाब, तो नहीं, प्लीज़ इन तारीखी एग्ज़ाम्पल से कुछ ना कुछ सीखिए कि ऐसा नहीं है। या फिर हज़रत आयशा की तो औलाद ही नहीं हुई थी, फिर भी सारी उम्र इस गम में नहीं खपाई, बल्कि कम उम्री में बेविकी के बावजूद मकसद और बावक़ार ज़िंदगी गुजारी। तो अब हज़रत आयशा की औलाद भी नहीं थी और वो बेवा भी हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने बावक़ार ज़िंदगी गुजारी। हज़रत आसिया को अच्छा शौहर नहीं मिला, लाइक हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा के हस्बैंड थे फ़िरऔन,
जो सारा हमने वाक़या सुना हुआ है ना, तो हज़रत आसिया के वो हस्बैंड थे, उनको अच्छा शौहर नहीं मिला, फिर भी वो आखिर दम तक हक़ के रास्ते के ऊपर चलती रहीं। तो अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी महरूमियों को कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाई। जैसे अगर हम लोग किसी का भी कोई भी बंदा हो, कोई लड़की भी हो, तो हम उसका कहते हैं ना इसका बेटा होना चाहिए या औलाद होनी चाहिए या शादी होनी चाहिए या बेवा नहीं होनी चाहिए, मतलब ये हर मतलब ये औरत की वो कमज़ोरियाँ जो मैंने एग्जांपल्स में बोली है, ये वो हैं जो हम नहीं इमेजिन कर सकते कि हम इन कमज़ोरियों के साथ जी पाएंगे। बट फिर भी आप देखिए उन्होंने कितना अच्छे से किया। ये देखिए यहाँ हम एक स्टोर में आए थे और मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। यहाँ पर इस स्टोर में आप देखिए केचप है, डिफरेंट तरह के पानी की कितनी वैरायटीज़ अभी पीछे आई थी। ये फिशेस, ये देखें ये फ़िश है, ये जो पैकेट्स आप देख रहे हैं ना, ये पैकेट इस तरह से बने हुए हैं, बड़े हुए हैं। ये फ़िशेस पड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर एक ओपन भी पड़ी हुई थी और ये फ़िश ऐसे जैसे कोई टॉयज़ वगैरह नहीं पड़े होते, ये फ़िशेस वगैरह पड़ी हुई हैं। ये गोश्त की आप देखें डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि यहाँ हर कल्चर का बंदा डिफरेंट तरह से लेता है। पेप्सी, कोक्स, इसके अंदर ही बहुत वैराइटीज़ है और डिफरेंट कंपनीज़ हैं, क्योंकि कोई चाइना का है, कोई टर्की का है, कोई इंडिया है, कोई बांग्लादेश है, कोई पाकिस्तान है, हमारी तरह जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ। तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है और वह यहाँ पे आके अपनी मनपसंद चीज़ को लेता है। तो अपनी प्लीज़ हर 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 कमज़ोरी को अपनी कमज़ोरी नहीं अपनी ताकत बनाइए या ये, क्योंकि अब यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पर इस तरह से जो मटर होते हैं ना वो इस तरह से मिलते हैं। लाइक यहाँ पर पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि मटर वगैरह आपको लेना पड़ता है। और वो आइस पड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, तो आइस तो बहुत ज़्यादा काम में आती है। जूसेस वगैरह थे। ये देखें ये रोटी में है कि ये रोटी बनी में नहीं है, आपने बस आगे से चूल्हे पे रखना है और ये रोटी बन जाएगी। और ये आटे, ये सारे आटे की वगैरह की या राइस वगैरह की ही वैरायटी है। यहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान में इतनी वैरायटी या किसी भी कंट्री में इतनी वैरायटी नहीं होती है, पर यहाँ पर बहुत वैरायटी है। कुछ इंडियन है, कुछ पाकिस्तानी है, कुछ बांग्लादेशी, ये सारी सिर्फ टीज़ हैं। आगे ये बिस्किट्स वगैरह कुछ इंडियन है, कुछ पाकिस्तानी है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो होप कि आपको आज का चैनल अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर जो भी मशीन आई थी ना, वहाँ पर हम रखते हैं कोई भी चीज़ और चेक उसकी प्राइस चेक करते हैं। अल्लाह हाफिज़।